प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। अलवर में इतनी बेतहाशा बारिश हो रही है। अलवर में अभी भी मात्र 10 से 20%। अलवर का मतलब कहने का है कि राजस्थान के एरियो में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि पूरे एरिया में अभी भी खेत बिल्कुल चपचपा रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी तक प्याज की बोनी नहीं हुई है, यानी कि 70% क्षेत्र में अभी प्याज की बोनी स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में जहां पर जमीन बिल्कुल कंकरीली है या ढालू है, ऐसे खेतों में अभी प्याज की बोनी हुई है, और जिन खेतों में बोनी हो चुकी है उनका भी हाल बेहाल है। तो किसान भाइयों, अलवर से अभी किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अलवर का माल बताएंगे जरूर कि 1 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 25 नवंबर के पहले अलवर का माल किसी भी कंडीशन में भारत की कोई सी भी मंडियों में नहीं आएगा। दूसरी बात हम करते हैं कि आज हमें प्याज के बाजार में 2 से 3 रुपए की तेजी देखने को मिली है। तो 2 से 3 रुपए की तेजी क्यों देखने को मिली है, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो किसान मित्र मेरे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाए और रोजाना मेरे वीडियो को देखें। अब हम बात करते हैं कि तेजी क्यों देखने को मिली है। क्योंकि कल के बाद संडे, मंडे और वेटनेसडे 3 दिन मंडियां बंद रहेगी। एमपी की लगभग लगभग बहुत सारी मंडियां बंद रहेगी। आज भी तेजा दशमी होने के कारण मध्य प्रदेश की 4-6 मंडियां बंद हैं। इस कारण से आज मंडियों में अच्छी तेजी हम लोगों को देखने को मिली है, 3 से 4 रुपए की, और यह तेजी 45 रुपए तक जाकर टिकेगी। आज 43 रुपए का बाजार रहा। कल भी बाजार में अच्छी तेजी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है, लेकिन आवकों का विशेष ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का किसान अब प्याज बेचने में बहुत समझदार हो चुका है। क्यों कि एक दिन आवक देखा कि यार बाजार टाइट है तो मंडियों में माल को ले गए, और दूसरे दिन वापिस से देखा कि मद्दी भरा चुकी है बाजार में, तो माल को बिल्कुल रोक दिया, स्टॉप कर दिया। ऐसे में यदि हम लोग तेजी में ही माल को बेचेंगे तो हम लोगों को जरूर फायदा होगा और हमारे अकाउंट की घंटियां बोलती रहेगी। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि ये हफ्ता, अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। तो 45 रुपए का बाजार एक बार कर दिया जाएगा, फिर वहां से 2-4 रुपए बाजार ऊपर नीचे चलता रहेगा। ऐसे ही 15 दिनों तक यह बाजार चलता रहेगा। नाफेड के माल, एनसीसीएफ के माल से किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता हम लोगों को, किसान मित्रों को नहीं है, किसान भाइयों को नहीं है। व्यापारी भाइयों को भी नाफेड के माल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि साउथ का माल आ रहा है मंडियों में, लेकिन वह भी दागी है और उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। यदि लंबी लोडिंग में साउथ के व्यापारियों ने या किसानों ने लंबी लोडिंग के लिए माल को भेजा है तो उनकी गाड़ियों के नीचे से पानी लग रहा है, पानी चू रहा है। इसलिए किसान भाइयों, साउथ का माल अभी ड्राई नहीं है। ड्राई माल आने वाला है 8 दिन, 4 दिन के बाद। तो 8 दिन के बाद माल आएगा। तो यहाँ पर एमपी में भी जो अभी 20% माल बचा हुआ है, कोई बोल रहे 30% है, कोई बोल रहे गोडाउन ही नहीं खोले। चाहे उन्होंने गोडाउन नहीं खोले, लेकिन बहुत सारे गांवों में अभी 2 से 5% ही माल बचा है। बाकी हम यदि एवरेज लगाया जाए पूरी एमपी का, तो 20% माल से ज्यादा एमपी में नहीं है। इसलिए किसी प्रकार से घबराने की बात नहीं है। जिन किसान भाइयों के पास में 20% माल बचा है, 80% माल हम लोगों ने बेच दिया है, और 20% माल जो बचा है उस माल को हम अच्छी तेजी में ही निकालेंगे। बस ये गांठ लगा के रखना है। आप मंडियों में भीड़ करेंगे तो फिर से बाजार 2 से 4 रुपए डाउन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए हमें मंडियों में भीड़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा माल अब बेचना है, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा ही माल बचा है। थोड़े माल में ज्यादा पैसा कमाना है। इसीलिए बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।